चलो सुनो, तो क्या नाम है एवरीवन चैप्टर का? बोलो जोर से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है एवरीवन, चैप्टर में एक्चुअली घुसने से पहले ना कुछ बातें अपने को समझना जरूरी है, ओके, जो एक्चुअली अपना रिवीजन है एक्चुअली। देखो सुनो एवरीवन, अभी एवरीवन लास्ट चैप्टर में हमने देखा था, हाँ, अगर किसी चार्ज को कहाँ डाल दिया जाए तो उस पर एक, जिसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, है ना, उसका फॉर्मूला ये होता है। ये फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम देखा हुआ है, पढ़ो क्या फॉर्मूला है। हाँ बोलो ना जोर से। यस, और ऐसा हमने ये भी देखा था, अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया जाए, किसमें, तो उस पर भी फोर्स आता है, F इक्वल टू ई इंटू ई बार। ओके, मेरी बात सुनो, फिलहाल हम लोग इसी की बात करेंगे कि हमने किसी चार्ज को कहाँ डाला था, उस पर क्या आ गया, कितना फोर्स आया भाई। अच्छा, अभी सुनो 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 सुनो, अगली बार हमने ये लिया, क्या लिया बोलो, मतलब एक लूप लिया जिसमें से क्या फ्लो हो रहा था, क्या फ्लो हो रहा था, और उसको डाल दिया कहाँ पर, कहाँ पर, तो वो जो हमारा करंट कैरिंग लूप है वो घूमने लगेगा। क्या होने लगेगा, अब अगर घूमने लगा, देखो कोई चीज आगे सरक गई तो हम लोग बोलते फोर्स आया, लेकिन अगर कोई चीज घूमने लगा तो हम कहते हैं उस पर, हाँ सर कितना टॉर्क आएगा, इतना। बोलो जोर से, बोलो जोर से। टाउ कौन सर, टॉर्क। एम कौन सर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बी कौन सर, मैग्नेटिक फील्ड। साइन अल्फा कौन सर, एम और बी के बीच का एंगल। और एम का अपना एक फॉर्मूला होता है आई इंटू ए। एम का फॉर्मूला क्या होता है, आई कौन सर, करंट, ए कौन सर, एरिया। लिख लो हर चीज को, लिख लो हर चीज, एकदम इलेक्ट्रो, एकदम क्विक रहो एवरीवन, एवरीवन हियर। तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा मतलब इस टॉपिक पे, इस कंसेप्ट पे, वैसे चैप्टर का नाम क्या है, दर्शाए हुए, भारत में आया है। फेस्टिवल खत्म हो गए क्या सब? हाँ नहीं, दो फेस्टिवल के बीच का गैप है ये, इंटरवल में आए लोग। ओके यार, चलो एवरीवन यार, सुनो मेरी बात ध्यान से यार, आके एकदम चुप के बैठा है एकदम यार, एकदम यार, ठीक है यार। सुनो, इस टॉपिक पे सबसे ज्यादा रिसर्च इस बंदे ने किया है, और इसीलिए हम लोग सबसे पहले इसी का एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है, अनस क्वेश्चन पढ़ो। और एक बार, चलो भाई, फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया ना, पहले वो देखते हैं और फिर उसका ऑब्जर्वेशन देखेंगे हम लोग कि क्या क्या फैराडे ने ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट क्या था, बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट था, सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीबॉडी यार। एक्सपेरिमेंट ये था कि भैया देखो यहाँ पे कॉइल है, क्या है, और नीचे क्या है, ओके, एक कोई तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें नहीं है, जो हर बार होता ही है हर सर्किट में, बोलना। वेरी गुड, बैटरी, सही बोल रहा भाई, ये आंसर की कमी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, बढ़िया, सुन सही है। बैटरी हमेशा होता है ना, बैटरी यहाँ पे, बस वही गलती है। देखो एक बात तो हमको मालूम है, इतना भी अच्छा सर्किट है, बैटरी नहीं है तो सर्किट चालू होने वाला नहीं है, ये तो हमको पक्का मालूम है एवरीवन, है कि नहीं, है ना। हमारे फोन में भी बैटरी होना कंपलसरी, कार में, ट्रक में, सब में बैटरी होना कंपलसरी है कि नहीं एवरीवन, क्योंकि बैटरी तो सोर्स है, वहीं से तो करंट आता है ना। याद रखना, इस सर्किट में मतलब कुछ भी हो जाए हमको पक्का है, गैलोमीटर हिलेगा, जीरो पे रहेगा, ठीक है। लेकिन सुनो भैया, यही तो खेल खेल रहे थे फैराडे, सुनो बंदे ने क्या किया, पढ़ो एवरीवन हियर। कौन पढ़ेगा, अदर से अच्छा कोई पढ़ सकता है, हाँ कौन, अरे बार अभी तो अल्टीमेट लेवल पे चले गए तुम लोग, ओके यार, चलो ठीक है यार, हाँ फलक पढ़िए। देखो सुनो एवरीवन, क्या बोला जा रहा है, सुनो, कि बोले एक मैग्नेट, ये हमारा मैग्नेट है ना, कौन सा मैग्नेट है,
बार मैग्नेट, ऐसे शेप का मैग्नेट है इसलिए बार मैग्नेट। ओके, मैग्नेट के अलग अलग शेप होते हैं, ऐसे शेप करा तो बार मैग्नेट। चलो भाई, उसमें नॉर्थ पोल भी और ओके। चलो सुनो, बोले हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट, और ये हमारा जो सर्किट है, सर्किट कैसा सर्किट है, बोले फिलहाल क्लोज सर्किट है। अब मेरी बात सुनो, क्या लिखा है, इस मैग्नेट ने इस मैग्नेट को इस क्लोज सर्किट ने नजदीक लेकर गए। नजदीक लेके जाने को क्या बोलते हैं, अप्रोच। ठीक है, सुनो क्या हुआ, सुनो क्या हुआ, सब बोलो जोर से, क्या लिखा है। बोले सिर्फ मैग्नेट नजदीक ले जाने की वजह से सर्किट में करंट है। लेकिन भैया सवाल ये है कि कैसे है सर, आना ही नहीं चाहिए, क्यों सर, अरे बैटरी नहीं है सर। इमेजिन करो, रात के भाई 2-2:30 बज रहे हैं, क्या नाम है, शाबान अपने घर पे बैठा है, और शाबान ने इंक्वायरी कर लिया। पता ना, जब हमारे घर में लाइट जाते तो हम लोग चेक करते, इंक्वायरी करते, वह सबकी लाइट गई है कि नहीं। तो आजू बाजू में देख लिया, बिल्डिंग में देख लिया, इधर तो कहीं पे भी लाइट नहीं, पैसेज में लाइट नहीं, कंफर्म हो गया कि लाइट। तो शाबान को अभी नींद नहीं आ रही है। तो शाबान ने बैठ गया, तो घर का हॉल होता है उसमें बैठ गया, सामने टीवी है, लाइट नहीं है, लेकिन टीवी चालू हो गया। क्या चालू हो गया, शाबान ने आजू बाजू में देखा, अभी भी लाइट, और शाबान को कंफर्म है कि मेरे घर में इन्वर्टर भी नहीं है, टीवी चालू हो गया। और दुनिया का जो सबसे खतरनाक हॉरर मूवी है उसका सबसे हॉरर सीन लगा हुआ है। हाँ नहीं, ऐसे ही हंसेगा शाबान उस टाइम पे, हाँ बिल्कुल नहीं हंसेगा, क्योंकि शाबान को एक बात मालूम है, जो हम सबको मालूम है, कि अगर कहीं पे लाइट नहीं है भैया फिर टीवी चालू नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि सोर्स ही नहीं है, बराबर। बोले मेरे यहाँ तो रोज होता है, मैं नहीं डरती, बोले मैं सारे हॉरर मूवी ऐसी देखी, बोले ओके एवरीवन हियर, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, सुनो ये सीन देखो, इधर वही तो है, सोर्स ही नहीं है ना। तो भैया करंट कैसे आया, बैटरी नहीं है, सोर्स नहीं है, करंट आने का कोई जरिया ही, लेकिन फिर भी बोला गया हमको कि करंट तो आ गया भैया। क्यों, क्योंकि यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, जैसे ही हमने मैग्नेट को नजदीक लेकर गए, क्या लिखा, 8। अब इसी चीज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल फैराडे ने उसको नाम दिया था, क्या नाम दिया था, इंड्यूस करंट। हम लोग डिटेल में देखेंगे बाद में क्या है क्या नहीं है, कैसे वैसे जो भी है। ओके, तो सुनो भाई, आगे की कहानी ये है, इधर हाँ फलक पड़ना वैन। ओ सुनो, पहले मैग्नेट को नजदीक लेकर गए थे रमेश, इधर पहले मैग्नेट को, तो करंट प्रोड्यूस हुआ था, है ना। फैराडे ने सोचा चलो दूर लेके जाके देखते, तो फैराडे ने क्या किया भैया, क्या लिखा है, मतलब दूर लेकर गया, क्या हुआ, अब बोलो, हाँ सर फिर से करंट प्रोड्यूस, हाँ बस एक ही चेंज था, अब बोलो क्या, मतलब पहले अगर क्लॉकवाइज चल रहा था करंट, अब लेकिन करंट था, करंट था। पढ़ो, इफ, चलो 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 चलो, फैराडे ने सोचा भैया ये साइंटिस्ट है, ये लोग रुकते नहीं है, अलग अलग एंगल से सोचते रहते। पहले मैग्नेट को नजदीक लेकर आए, करंट आया, दूर लेकर गए, करंट आया। फैराडे ने सोचा कुछ और करके देखते, कुछ और क्या सर, फैराडे ने मैग्नेट को रख दिया, अब कॉइल को नजदीक लेकर गया। भाई साइंटिस्ट है भाई, वो लोग ऐसे ही सोचते, हर चीज उल्टा सुल्टा करके देखते रहते, ठीक है एवरीवन हियर। अब मैग्नेट को ऐसे ही रखा, ये देखो क्या लिखा है, इंस्टेड ऑफ मैग्नेट, अब बोलो क्या लिखा है, क्या लिखा है, हाँ क्या हुआ भैया, अब बोलो क्या लिखा, फिर भी करंट प्रोड्यूस। सीन समझ रहे हो एवरीवन, ये था फैराडे का एक्सपेरिमेंट। ओके यार, पढ़ो यार पलक, हाँ
अच्छा, एक फैराडे ने एक और चीज करके देखा। क्या करके देखा सर? अभी क्या बचा है? दोनों को तो एक एक बार हिला के देखा। अरे भैया एक और चीज करके देखा। देखो क्या क्या, इसने ना मैग्नेट को ही घुमा दिया। मतलब अभी फिलहाल आगे कौन है, पीछे कौन है? फैराडे ने सोचा चलो उल्टा करके देखते हैं। अरे इतना क्या कर रही है? हाँ मैं साइंटिस्ट हूँ। ओके, और उस टाइम पे व्हाट्सअप भी नहीं था, तो काम था इसके पास भाई। ओके सुनो, नॉर्थ पोल आगे, साउथ पोल पीछे, फिर आगे पीछे करके देखा। सुनो क्या हुआ, एवरीवन हियर, देखो यहाँ लिखा है पोलैरिटी को, बंदे ने पोलैरिटी को चेंज किया। ओके, लेकिन भैया एक चीज है, करंट अभी भी था, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ ना आपने। फिर बंदे ने एक और काम किया, पढ़ो। ये एक्सपेरिमेंट कई बार करने के बाद दो चीज सामने आई। पहली चीज, अगर हमने स्पीड ऑफ द कॉइल और स्पीड ऑफ द मैग्नेट इसको चेंज किया, मतलब पहले मैग्नेट स्लोली लेकर गए, स्लोली दूर लेके, फिर धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाए, तो इसको पता चला कि भैया हमारी इंड्यूस करंट स्पीड पे करता है। मतलब स्पीड बढ़ाओगे तो करंट भी, हाँ, ये पहली चीज। ठीक है, ये पहली फाइंडिंग। दूसरी फाइंडिंग, थोड़ा फलक, भैया हमारा कॉइल है ना, ऐसा होता दिख रहा है उन्हें कॉइल, तो इसमें जितने ज्यादा क्या नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, करंट भी। दो बातें इसको पता चली कि भाई एक तो हमारा इंड्यूस करंट किस पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ द कॉइल विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेट। दूसरा किस पे डिपेंड करता है भैया, ये दो बातें मार्क कर लो, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो भाई आखिरी नहीं, नेक्स्ट बात पढ़ो। हाँ, एक चीज और पता चली, जब तक दोनों के बीच में, किसके बीच में, जब तक ये रहेगा, क्या रहेगा, मोशन रहेगा, या तो आप इसको हिला रहे हो या तो आप इसको हिला रहे हो, जब तक दोनों में हमारा इंड्यूस करंट रहेगा, मोशन बंद। ये समझ में, रिलेटिव मोशन, या तो ये मूव करे या तो मूव करे, उससे कोई फर्क पड़ता, खाली डायरेक्शन उल्टा सीधा होगा, लेकिन करंट रहेगा जब तक मोशन रहेगा। ठीक है, फाइन। चलो भाई नेक्स्ट चीज, अगर हमने एक्सपेरिमेंट को ही सेटअप चेंज कर दिया, मतलब सर पिछली बार कॉइल और मैग्नेट लिए थे, क्या लिए थे, इस बार देखो क्या लिए, तो कॉइल, सीन चेंज कर दिया ना, फैराडे ने सीन चेंज कर दिया भाई। एक मैग्नेट और कॉइल के बदले दो कॉइल, लेकिन एक फर्क है, कोई बताएगा क्या फर्क है फटाक से? हाँ, एक कॉइल, दोनों के पास नहीं, एक कॉइल के पास वेरी गुड बैटरी है। मतलब वो सारी चीजें जो सर्किट में होती है, कॉइल भी है, रियोस्टैट भी है, की भी है, इसके पास सब है, इसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ कॉइल है। और हाँ, मतलब हमारे हिसाब से करंट इसमें होना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि इसके पास सब है, उसके पास नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन सुनो क्या पता चला, पढ़ो फलक जोर से। ऑल्सो प्रोड्यूस, मतलब वो जो चीज वहां हुई थी, क्या हुआ था सर, वहां पे यहां पे कॉइल में करंट प्रोड्यूस हुआ था ना। बोले अगर आपने मैग्नेट और कॉइल के बदले कॉइल और कॉइल लिया तो भी करंट प्रोड्यूस। एक सेकंड, लेकिन पिछली बार मैग्नेट था, इस बार फिर ऐसा कैसे हो गया? चलो सिंपल सी बात है, मैग्नेट के पास क्या होता है, बोलो ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये करंट आता है। लेकिन सर इस बार तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इस बार तो कॉइल है सर। अरे अभी पिछला चैप्टर हमने जो खत्म किया, उसका नाम क्या था अनस, नाम क्या था? इसी सर्किट, पिछले चैप्टर का नाम क्या था? हाँ, क्या नाम था, जल्दी ली, क्या नाम था, बोलो। बैठो, इसका मतलब जहां इलेक्ट्रिक करंट होता है वहां पे
मैग्नेटिक फील्ड भी होती है भैया, भले ही यहाँ पे अपने को लग रहा है इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ के आए इधर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ओके, तो जैसे मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैसे करंट के पास भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। यही तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। मतलब मैग्नेटिक फील्ड उधर भी है, मैग्नेटिक फील्ड इधर भी है। ठीक है, फाइन। चलो, ये सब आंसर में नहीं दिया था, ये तो अपन आगे जाके पढ़ने वाले। मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया कि भाई ऐसा होता है, इसलिए करंट उधर भी आता है, करंट इधर भी आता है। लेकिन याद रखना, ये जो करंट आता है इसको हम लोग एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं, इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, चलो इसको रिवाइज कर लेते जरा इस कंसेप्ट को। चलो सुनो एवरीवन, सबसे पहला यहां पे लिखा है, देखो सब लोग पढ़ो, क्या लिखा है? क्या लिखा है यहाँ पे? फर्स्ट लॉ। देखो फैराडे को ना एवरीवन एक चीज पता चल गई, वो पहली चीज ये थी, सब बोलो क्या? वेरी गुड, पढ़ो। ठीक है, तो एवरीवन बाकी चैप्टर से आपको इतना याद आ रहा होगा एवरीवन कि ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि भाई जहां का भी फाई चेंज होगा, फाई यानी कौन? मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, चेंज होगा मतलब डी बाई डी टी, डी बाई डी टी मतलब चेंज होना। फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, डी बाई डी टी यानी उसका चेंज होना। जहां का भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ऑटोमेटिकली ई प्रोड्यूस होगा। ई कौन सर? ई हमारा है, बोलो जोर से, वही लिखा है भैया, देखो यहाँ पे, व्हेनेवर देयर इज अ, सब बोलो ना, बोलो ना, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी डी फाई बाई, जहां कहीं भी डी फाई बाई डी टी होगा वहां पे ऑटोमेटिकली ई आएगा। ई यानी कौन? बोलो ना जोर से, यस। तो सबसे पहली बात फैराडे को ये पता चली, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, यानी जहां कहीं भी फाई चेंज होगा, फाई कौन? डी बाई डी टी का मतलब चेंज, फाई कौन? डी बाई डी टी, फाई डी बाई डी टी। तो जहां कहीं भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, देखो ना फैराडे का एक्सपेरिमेंट याद करो, मैग्नेट नजदीक ला रहा है, दूर लेके जा रहा है, नजदीक ला रहा है, क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, और इसकी वजह से सर्किट में इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, और इंड्यूस ईएमएफ आ गया, देखो कहीं भी ईएमएफ आएगा ना, क्या ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम पे मत जाओ, काम पे जाओ। ये वो फोर्स होता है जो कंडक्टर के अंदर चार्ज को ढकेलता है। देखो करंट कब फ्लो होता है? हम लोग कब बोलते हैं करंट फ्लो हो रहा है? जब चार्ज फ्लो होता है। जब चार्ज खुद से नहीं फ्लो होगा, चार्ज को फ्लो करने वाला पीछे एक फोर्स होता है, वो फोर्स का नाम है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बस यहाँ पे वो जो फोर्स आया ना एवरीवन, वो बैटरी से नहीं आया है। अगर सिर्फ बैटरी से आता तो हम उसको ईएमएफ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको ईएमएफ नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे? क्या बोल रहे? बोलो जोर से। क्योंकि भैया ये कहीं बाहर से किसी ने जबरदस्ती दिया है। मैंने हमें पहले भी बताया, इंड्यूस का मतलब जबरदस्ती होता है, ये बात हमने पहले डिस्कस किया है। इंड्यूस का मतलब जबरदस्ती होता है। ये भैया मैग्नेट तुम आगे पीछे कर रहे हो ना, तो उसकी वजह से जबरदस्ती ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और वो ईएमएफ के वजह से, उस फोर्स की वजह से चार्ज मूव हो रहा है। जब चार्ज मूव हो रहा है ना, तो हम बोल रहे हैं यार करंट आ गया। ठीक है, ओके, चलो भाई एवरीबॉडी हियर। तो सबसे पहले लॉ में क्या बोला गया है? फ्लक्स जोर से, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी जहां कहीं भी होगा डी फाई बाई डी टी। आगे यार क्विक, वहां पे ई आएगा। ई यानी कौन? इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, चलो भाई। बाय द वे एक और चीज याद रखना, इस लॉ को, इस फर्स्ट लॉ को ये नाम से बुलाते हैं, पढ़ो, मार्क कर लेना, ये कई बार एमसीक्यू में भी आता है। ओके, एक सेकंड। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे को हम क्वालिटेटिव लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? क्वालिटेटिव लॉ। ठीक है, अभी आते सीधे सेकेंड लॉ पे। इस पे सेकेंड लॉ में सिर्फ ये बोला गया है, देखो पहले लॉ में ये बोला गया है, हाँ ये होगा तो ये होगा, है ना। पहले लॉ में यही बोले ना, जहां कहीं भी फ्लक्स चेंज होगा वहां पे क्या आएगा? इंड्यूस। सेकेंड में ये बोला गया, ये दोनों है ना ऐसे है, ऐसे है, बड़ा जोर से। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ यानी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ये
रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी डी फाई बाई डी। ठीक है, हो गए। चलो फिर एक बार पढ़ना। देखो पहले लॉ में ये बोला कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, क्या बोले उसको हमने। सेकंड में लॉ में ये बोलता जा रहा है इतना करोगे तो इतना होगा, इतना करोगे तो इतना होगा, इसलिए इसको कहते हैं ना क्वालिटी और क्वांटिटी में यही फर्क है ना। क्वालिटी मतलब क्या होता है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है। क्वालिटी मतलब इतना है, इतना है, बराबर एवरीवन, है ना। क्वालिटी मतलब हाउ होता है, क्वांटिटी मतलब हाउ मैनी, बराबर तो है। वहां पे सिर्फ ये पता चलता है ऐसा करेंगे ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो कितना होगा वो नहीं। यहाँ पे बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, ये इतना करोगे तो ये इतना होगा, इसको इतना बढ़ाओगे तो ये इतना बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, क्वांटिटेटिव की, इसलिए इसको क्या बोलते हैं। हाँ, कई बार ऐसा बोलेंगे एक्सप्लेन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव लॉ। तभी याद रखना क्वालिटेटिव मतलब फर्स्ट लॉ और हाँ क्वांटिटेटिव यानी सेकेंड लॉ। ठीक है, अच्छा अभी अभी जो आपने ये बोला, सब बोलो क्या। तो हमको तो कहानी मालूम है प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा के इक्वल टू लाने के लिए के को क्या बोलते हैं भैया। सुनो, बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद इनको पता चला कि भैया के इक्वल टू क्या होता है, के इक्वल टू क्या होता है। और अगर के इक्वल टू 1 है तो आप ही बताओ क्या इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकते हैं। सब बोलो कैसा लिख सकते हैं, बोलो ना जोर से। हाँ, लेकिन बाद में पता चला, बाद में ये भी पता चला कि भैया वो k इक्वल टू एक्चुअली 1 नहीं है, k इक्वल टू -1 है। कितना है, तो हमारा फॉर्मूला बन गया क्या। अरे बोलो ना यार, नहीं नहीं भाई जोर से। और बाद में ये भी देखा गया कि भैया अगर मान लो कॉइल में 1 टन है तो ये फॉर्मूला ठीक है, लेकिन अगर तो इसी फॉर्मूले में n आ जाएगा, यानी हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। सब बोलो, बोलो जोर से। हाँ, इस रूल को ये नाम से बुलाते हैं, मार्क कर लेना, फ्लक्स रूल। सब नाम याद रखना भाई, फ्लक्स रूल बोलते हैं इसको। ओके, अब एक और चीज याद रखना हियर, इस सीन में ई को मेजर करते किस में, वोल्ट में, यानी ई का ऐसा यूनिट है वोल्ट। और डी फाई बाई डी टी, फाई फ्लक्स होता है जिसका यूनिट होता है वेबर, टी टाइम होता है जिसका यूनिट होता है सेकेंड। तो डी फाई बाई डी टी का ऐसा यूनिट क्या है, वेबर पर सेकेंड। मार्केट कर लो, मार्केट डाउन, मार्क कर लो भाई किसकी क्या यूनिट है। तो ऐसा होता है, वैसा करो तो वैसा होता है। लेंस ने एक खास बात बताई, एक चीज जरा है ना, इस डायग्राम से मैं तुमको पहले ही बताया था। देखो सीन क्या है, ये आपका कॉइल है और ये आपका मैग्नेट है। वही फैराडे का एक्सपेरिमेंट है, मैग्नेट कॉइल, मैग्नेट। और तो लेंस ने क्या किया, मैग्नेट को कॉइल के नजदीक लेकर गया। एक चीज लेंस को पता चली, क्या पता चली पता है, जब हम मैग्नेट को, अब ध्यान से देखना, आगे नॉर्थ पोल है, पीछे हम इस मैग्नेट को कॉइल के नजदीक ले जा रहे हैं, इधर। अब है ना, ये जो कॉइल है, हमने सुना है कि जब मैग्नेट नजदीक लाते तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है, इंड्यूस करंट आता है ना। तो हमको ये भी तो पता है जहां करंट आएगा वहां मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। तो इसके पास इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। तीन पकड़ो, अभी यहां से आ रहा है मैग्नेट, क्या आ रहा है, मैग्नेट के आने की वजह से इस कॉइल में प्रोड्यूस हुआ इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से प्रोड्यूस हुआ ओके इंड्यूस करंट। चलो ऐसा लिखता हूं, ओके इंड्यूस ईएमएफ की वजह से प्रोड्यूस हुआ इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, किसमें, कॉइल में। अब इंपॉर्टेंट बात, जब लेंस ने ऑब्जर्व किया तो लेंस को पता चला ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो ऐसे आती है कि सामने नॉर्थ पोल होता है और पीछे, ओ तो सर लेंस को एक बात पकड़ में आई,
कि जब हम मैग्नेट को नजदीक लेकर जाते हैं ना, तो ये कॉइल हमारे मैग्नेट को अपोज करने की कोशिश करता है। कॉइल हमारे मैग्नेट को अपोज करने की कोशिश करता है। ये देखो ना, यहाँ पे क्या है, कौन सा पोल है, नीचे क्या है, ये तो इसकी बात होगा। हमारा मैग्नेट जो आ रहा था उसके आगे कौन था? तो आप ही सोचो, यहाँ पे नॉर्थ पोल आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, तो नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोज करेंगे, है ना। ये बात लेंस ने बताया, लेंस ने यही बात बताया। आपको याद है फ्रेंड, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था E इज इक्वल टू d∅/dt है। एक्चुअली पहले मैंने बताया था E इक्वल टू के, हमने क्या बताया, इन्होंने फाइंड आउट किया E इक्वल टू k d∅/dt है। बाद में आपको पता चला k इक्वल टू क्या था, बाद में मैंने अचानक बोला कि यार बाद में पता चला k इक्वल टू -1 है। k इक्वल टू -1 है ना, लेंस की वजह से पता चला था, क्योंकि लेंस ने बोला जब ये आगे आता है ना तो ये उसको अपोज करता है। क्या करता है? और अब आपको तो मालूम ही है कि भैया जब दो चीजें अपोज करती तो हम उसको माइनस की साइड डाल। माइनस कैसे है एवरीवन? ओके, ये सब लिखा नहीं गया आपके बुक में, लेकिन यही कहानी है। तो यही है हमारा लेंस लॉ। ओके, क्या है लेंस लॉ? सुनते पढ़ो। द इंड्यूस करंट किस में आएगा? इसमें। हाँ, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज सच दैट, कि भैया इस इंड्यूस करंट की वजह से जो ये प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, जिसको हम बोलेंगे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या करेगा? अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा? हमारे जो मैग्नेटिक फ्लक्स किससे आ रहा था? मैग्नेट से। ये कहानी, मतलब दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। सुना आपने एवरीवन? ये सीन है। फिर से पढ़ना भाई। हाँ, ठीक है। तो ये बंदा इससे आने वाले चेंज को अपोज करता। क्या करता भाई? अपोज करता। इसीलिए फॉर्मूले में बाद में 1 की जगह पे क्या डाला गया था? समझ में आया खेल है एवरीवन? बस ये सारे पॉइंट्स में यही बताया गया, जो मैंने अभी आपको बताया ना एक्सप्लेनेशन में, यही बताया गया। ठीक है, तो मेन है एवरीवन ये स्टेटमेंट। तो यहां से यहां तक का स्टेटमेंट आपको याद रहना चाहिए। यही है हमारा लेंस लॉ, और ये डायग्राम उसका और इसका एक्सप्लेनेशन ये जो मैंने बताया। ठीक है, फाइन। चलो, क्या बताया मैंने मुबशिरा? जल्दी सुनो एवरीवन, क्या बताना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रही है? ये कंसेप्ट है इस बार। क्या नाम है टॉपिक का? और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है कि भाई देखो, प्रूव दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई वैरीज विथ चेंज इन एरिया इवन इफ द मैग्नेटिक फील्ड बी रिमेन्स कांस्टेंट। सीन क्या है देखो एवरीवन हियर। हमें ना हमको ये प्रूव करना है कि मान लो कोई एक एरिया है जिसका मैग्नेटिक फील्ड है बी। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अगर आपने बी को क्या रखा और खाली ये चेंज किया, क्या इससे भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, होगा? ये हमको प्रूव करना है। और ये हम लोग कैसे प्रूव करेंगे मैं आपको पहले से बता देता हूँ। हम लोग है ना इस आंसर को यहां तक पहुंचाएंगे। ये देखो यहां तक, खाली ये जोर जोर से पढ़ना क्या लिखा है। पलक फिर से, फिर एक बात सुनो। ई यानी ईएमएफ, बराबर। अब इस फॉर्मूले में देखना दो लोग हैं, एक है बी और एक है ए। बी यानी कौन सर? बी यानी हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन। ए यानी कौन सर? ए यानी हमारा एरिया। देखो अब है ना एवरीवन, इंटीग्रेशन के अंदर दो लोग हैं, इसका मतलब ये चेंज हुआ तो भी इसको फर्क पड़ेगा, ये चेंज हुआ, दोनों में से एक भी चेंज हुआ तो भैया इसको फर्क पड़ेगा। दोनों चेंज होने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये चेंज हुआ, कौन चेंज हुआ? एरिया। एरिया वेरी हुआ, मतलब एरिया चेंज हुआ, लेकिन बी चेंज नहीं हुआ। फिर भी ई चेंज होगा, यानी इंड्यूस ईएमएफ वहां पे आएगा। ये हमको प्रूव करना है। अभी हम लोग यहाँ पे पहुंचे नहीं, पहुंचेंगे, लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि हम लोग चीज को प्रूव कैसा करेंगे।
ठीक है, हम कहानी को यहां तक लेकर आएंगे। अब यहां तक लेके आने से अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां तक आएंगे कैसे सर, लेकिन चलो वो सुनते हैं अभी कि यहां तक कैसे पहुंचेंगे। तो यहां तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया, सुनो एवरीवन, ये डायग्राम को देखो जरा। ओके, डायग्राम ए क्या बता रहा है, पढ़ो नीचे क्या लिखा है। और दूसरा क्या भैया, ठीक है, अभी सुनो क्या मालूम है एक्चुअली, सीन ये है, पढ़ो। चलो भाई, ये छोटा सा एक एलिमेंट हमने लिए, इसका एरिया कितना है, याद रखना भाई, ये चीज एक्चुअली इतनी सी है, तो हम बड़ा करके इतना देख रहे हैं। ठीक है, पूरा एरिया कितना एक्चुअली, लेकिन हम पूरे एरिया को नहीं देख रहे, फिलहाल इस को बड़ा करके यहां बताएगा। ठीक है, वो होता है ना, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, छोटे एरिया को सिलेक्ट करते हैं, उस पर कारा काम करते हैं, उसके बाद उसमें हर बार तो यही करते ना फिजिक्स में, वही लॉजिक वही कहानी चलेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक छोटा एलिमेंट लिया जिसका एरिया कितना है, ये बार। ठीक है, चलो भाई, अब क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, कौन सा डायरेक्शन है ये, कौन सा डायरेक्शन, ऐसे ऐसे जाता तो क्या बोलते इसको, तो हमारे पास राइट हैंड स्क्रू रूल है ना, जब कोई चीज ऐसी जाती है तो इंडक्शन कहाँ आता है, कहाँ आता भाई, ये देखो ना भाई क्या लिखा है, बोलो, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द, भाई रूल यही बताता ना कि अगर कभी भी कोई चीज ऐसी घूमी तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ। तो ये पॉइंट में खाली यही बता रहा है क्योंकि वो ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो कहां पे आएगा वो, आउटसाइड द प्लेन, क्योंकि कौन सा रूल है हमारे पास। चलो भाई, ये इस पॉइंट में इतना ही बताया। अभी मेन चीज पे आते हैं, हम सबको मालूम है फाई का फॉर्मूला ये है, पढ़ो। ठीक है, अब ये सारे रिपीटेड फॉर्मूले, बी बार डॉट डी ए बार हम सबको मालूम है, ए बार डॉट बी बार होता है ए बी कॉस थीटा, तो बी बार डॉट डी ए बार क्या होगा, बी डी ए, बड़ो जोर से पढ़ो। ठीक है, कौन सी चीज क्या है, चलो भाई एवरीवन, हम सबको मालूम है डी फाई, डी फाई कौन है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, फाई के ऊपर कोई वेक्टर, मतलब ये क्या है, अच्छा उसके बाद में यहाँ पे थीटा है, क्या है, थीटा क्या होगा, ऑब्वियसली किसके किसके बीच का एंगल, बी बार और डी ए बार का बीच का एंगल, बराबर। ओके, बी बार कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, और ए बार कौन है, एरिया। तो ये सबके नाम मालूम पड़ गए। ओके, फिर एक बार बताता हूँ, सुन लो भैया। पहला कौन है, बोलो ना, डी फाई, डी फाई कौन है, फ्लक्स है, उसके ऊपर कोई भी वेक्टर नहीं है, मतलब ये। उसके बाद क्या है भैया, थीटा, थीटा क्या है भैया, ऑब्वियसली किसके किसके बीच का एंगल है। अच्छा सर, बी बार कौन है, बी बार हमारा, सर ए बार कौन है, ए बार हमारा। अब क्योंकि डी ए बार है मतलब एरिया, एलिमेंट का एरिया है। ओके, चलो कहानी को और आगे बढ़ाते। ओके, अब एवरीवन सुनो, अब हमको तो मालूम है ना, अभी जो हम लोग कर रहे थे छोटे के लिए कर रहे थे, अगर पूरे के लिए करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बस वही रोज की कहानी पढ़ो। इंटीग्रेशन एस, मतलब याद है मैंने कल बताया था, तीन टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, एल रहा तो लाइन, एस रहा तो एरिया, और वी रहा तो वॉल्यूम। भैया यहाँ पे लाइन नहीं है, यहाँ पे इंटीग्रेशन किसी लाइन पे नहीं करना है बल्कि पूरे सरफेस पे करना है, इसलिए हम लोग क्या ले रहे, एस। क्या ले रहे भाई, एस। ठीक है, इधर एवरीवन हियर, हाँ पढ़ो इस स्टेप को जोर से पढ़ो फिर से। बस देखो, वैसे तो एवरीवन हमारा काम हो गया, फाई का फॉर्मूला बन गया, लेकिन सुनो एक चीज, हमको पता है, ये लाइन पढ़ो जोर से, सिंस विथ टाइम फॉर्मूला हमारा बन के तैयार हो गया है। भैया पहले था बी बार डॉट डी ए बार, बाद में पूरे एरिया का लाने के लिए क्या किए, पहले छोटे से एलिमेंट का लिए, एलिमेंट के बाद पूरे एरिया का लाए, एरिया का लाने के लिए क्या किए, इंटीग्रेशन। तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन हमको एक और चीज मालूम है, क्या मालूम है, सिंस बोलो। हाँ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड करता है टाइम पे भी। किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है,
रेडी एवरीवन हियर। अच्छा सुनो, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, हमारा फॉर्मूला तो तैयार हो गया, फलक पढ़िए। ओके एवरीवन हियर, ठीक है। अब है ना एवरीवन, हमको ये भी मालूम है मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, मतलब टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। तो इसीलिए हमने फाई के बदले ये डाल दिया, देखो फाई ऑफ टी। कैसा पढ़ने का बोलो सर, क्या मतलब? इसका मतलब फाई डिपेंड्स ऑन टाइम। फाई कौन सर? फ्लक्स। फ्लक्स डिपेंड्स ऑन टाइम, मतलब जब जब टाइम चेंज होगा फ्लक्स भी हमारा, हाँ ठीक है। ये इसका मीनिंग है। पढ़ने का तरीका देखो कैसा है, फाई ऑफ टी बोलो, फाई ऑफ टी बोलो। ओके, जैसे अपन बोलते हैं ना एफ ऑफ एक्स, मैक्स वाले बोलते हैं ना अपन एफ ऑफ एक्स। ओके अच्छा, इसको एक और एक पढ़ने का तरीका है, फाई इज अ फंक्शन ऑफ टी बोलो। हाँ, ये बोलने का एक तरीका है। मीनिंग क्या है सर? मीनिंग ये है फाई डिपेंड्स ऑन टी, मतलब जब टाइम चेंज होगा तो भैया फाई भी, ये उसका मतलब। लिखने के तरीके लिख लो, लेकिन लिखने और पढ़ने के तरीके लिख लो। इधर एवरीवन हियर सुनो मेरी बात ध्यान से। तो फाई इक्वल टू, पहले हम लोग जिसको फाई बोल रहे थे, अब क्या बोल सकते हैं उसको? फाई ऑफ टी। तो ऑब्वियसली बी क्या बन जाएगा? ओके, तो भैया याद है मैंने शुरू में आपको बता दिया था, यहां तक पहुंचना है आपने, है ना? यहां तक पहुंचना है। ओके, ये खाली लाइन पढ़ना जोर से। और एक बार, लेकिन हमको मालूम है भाई फैराडे का लॉ क्या कहता है, सब बोलो ई। अब रही बात इस फाई की, तो भैया ये जो फाई है ना, ये फाई का तो ये वैल्यू है, तो इसको उठा के फाई की जगह पे शूट करेंगे। जोर से पढ़ना। देखो कुछ नहीं, फाई की वैल्यू हमने बना के रखे थे, इसकी जरूरत नहीं है अपने को। फाई की वैल्यू हमने बना के रखे थे, उसको उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो ये मिला। पढ़ो पूरा। ओके, व्हाट डज दिस मीन्स? इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि भैया जब कभी ओके ये दोनों में से एक भी बंदा चेंज हुआ तो आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? इन शॉर्ट, दोनों चेंज होने की कंपल्शन, दोनों में से एक भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ये चेंज नहीं हुआ, बी चेंज नहीं हुआ, बी डज नॉट चेंज, लेकिन क्या चेंज हो गया? ये कौन सर? एरिया चेंज हो गया। बी चेंज नहीं हुआ लेकिन एरिया चेंज कर दिया आपने, तो भी आपको क्या मिलेगा? और यही तो हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा गया था? अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो समझोगे। फिर एक बार क्वेश्चन आपके लिए पढ़ता हूं, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा गया था। प्रूव करो। क्या प्रूव करो? कि अगर आपने इसको रखा कांस्टेंट, तो यानी बी को, और चेंज किया इसको, किसको, तो भी क्या प्रोड्यूस होगा? यही तो पूछा। बात समझ में आई एवरीवन? ये हमारी कहानी। जोर से बोल रहा।